Hello students, welcome to the channel Mathematica by OP Gupta. Here I am OP Gupta, your math mentor. I have written many mathematics books for classes 11th and 12th for CBSE and competitive exams. तो चलिए बच्चों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शुरू करते हैं. इट इज़ एग्जाम्पल 6 ऑफ मैथमेटिशिया ऑफ क्लास 12th बुक रिटन बाय मी. तो एग्जाम्पल 6 में क्या बोल रहा है कि देर इज़ ए रिलेशन आर विच इज़ डिफाइंड ऑन क्यू दैट इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. तो मैं इंफॉर्मेशन को लिख लेता हूँ. आपका रिलेशन आर डिफाइंड है ऑन सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स और डेफिनेशन है ए आर बी. एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ ए आर बी का मतलब क्या होता है. तो ए आर बी का मतलब होता है ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर. बात वही होती है जैसे आपको नॉर्मली ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में देता है. ठीक है. तो यहाँ पर डेफिनेशन है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/2. तो ये डेफिनेशन है आपके रिलेशन की. तो आपको शो करना है कि आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन देखो तो उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना पड़ता है उस रिलेशन को अगर वो इक्विवेलेंस होगा. तो यहाँ पर नॉट इक्विवेलेंस है. तो जरा देख लेते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं. आपका जो रिलेशन आर है बच्चों वो डिफाइन कैसे है. तो वो डिफाइन ऐसे है कि ए कोमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/2. तो चलिए सबसे पहले हम लोग बच्चों रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन को वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों. तो अगर मैं कोई सा भी रेशनल नंबर ए एज्यूम करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि ए माइनस ए का जो मॉडुलस होगा यानी 0 हो जाएगा. 0 का मॉडुलस यानी 0 विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1/2. ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी. सो आई कैन कंक्लूड कि ए कोमा ए तो आपके रिलेशन में होगा. सो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है बच्चों. अब आगे आते हैं हम लोग सिमेट्री को देख लेते हैं. सिमेट्रिक ये होगा या नहीं होगा इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर दो एलिमेंट्स ले लूँ सेट क्यू में से और फिर ये एज्यूम कर लूँ कि ए कोमा बी आपके रिलेशन आर से बिलोंग करता है बच्चों. तो इसका मतलब ही ये हुआ कि a माइनस बी का मॉडुलस जो होगा वो 1/2 से छोटा होगा. जिसको फर्दर अगर मैं कहूँ कि माइनस ऑफ b माइनस ए ऐसे लिख लें तो ये भी आपका 1/2 से छोटा ही होगा क्योंकि माइनस ऑफ b माइनस ए मीन्स इट इज़ a माइनस बी इटसेल्फ. नाउ फर्दर वी कैन कंक्लूड कि यहाँ से इसको मैं डायरेक्टली अगर ऐसे भी लिख दूँ तो मॉडुलस फंक्शन है ये, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मॉड का साइन दिया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ से लेकिन कंक्लूजन ये निकल जाएगा कि b कोमा ए बिलोंग्स टू आर. तो हमने स्टार्ट किया था a कोमा बी बिलोंगिंग टू आर. आप ऊपर देख सकते हैं सिमेट्री की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ लेट a कोमा बी बिलोंगिंग टू आर और हमारे पास रिजल्ट आ गया कि b कोमा ए बिलोंग्स टू आर. तो बच्चों यहाँ से हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि आपका जो रिलेशन आर है बच्चों वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा. तो अब सारी बात यहाँ पर ट्रांजिटिविटी के ऊपर ही डिपेंड करेगी. जरा हम देख लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है भी या नहीं है. तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 डिफरेंट रेशनल नंबर एज्यूम कर लेता हूँ. सपोज ए की जगह 1 ले लेता हूँ, बी की जगह सपोज 2/3 एंड सी की जगह 1/4 ऐसे ले लेता हूँ मैं. तो आप लोग ये बात नोट कर सकते हैं बच्चों कि अगर मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2/3 हम निकालें सो इट विल बी 1/3 मीन्स 1/3 का मॉडुलस यानी 1/3 विच इज लेस देन और इक्वल टू 1/2. देयरफॉर वी कैन से 1, 2/3 दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग टू योर रिलेशन आर. फर्दर हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं मॉडुलस ले लूँ 2/3 माइनस 1/4 का सो इट विल बी 4 2 8 माइनस 3 यानी 5/12. तो 5/12 का मॉडुलस यही रहेगा विच इज अगेन लेस देन और इक्वल टू हाफ. सो वी कैन से कि 2/3 कोमा 1/4 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी आपके रिलेशन आर में जरूर होगा. बट बच्चों अगर मैं इसमें ये ले लूँ कि 1 माइनस 1/4 का मॉडुलस क्या होगा तो ये 3/4 मीन्स ये हो जाएगा 3/4 का मॉडुलस यानी 3/4. और अगर अब मैं कहूँ कि ये लेस देन इक्वल टू 1/2 है तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स और ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आप वेरीफाई करके देख लीजिए 1/2 यानी 0.5 और 3/4 का मतलब वो 0.75. तो 0.75
लेस देन और इक्वल टू 0.5 ऐसा बोलेंगे तो ये फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि 1,1/4 ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आपके रिलेशन में नहीं होगा। तो आप देखिए 1,2/3 ये ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में है, 2/3, 1/4 ये भी रिलेशन में है। तो ट्रांजिटिविटी की रिक्वायरमेंट है कि 1,1/4 भी रिलेशन में होना चाहिए एज पर द डेफिनेशन, वो रिलेशन में नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कंक्लूड कर देंगे कि आर आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो बच्चों अब हमें ये बताना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव तो नहीं है, भले ही रिफ्लेक्सिव हो भले ही सिमेट्रिक ये हो। तो हम यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन दे सकते हैं कि आपका रिलेशन आर क्या है, दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। Hey there, if you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go. Meet you in the next video. Till then, be good.